हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ टेंस की ट्रिकी नॉलेज, जिसमें मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का ट्रिकी जानकारी दूंगा। ध्यान से आप जानेंगे और ध्यान लगाकर यदि आप अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, तो आपके ध्यान में आएगा कि टेंस वास्तव में बहुत ही इजी चीज़ है, कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। टेंस की बात सुन कर के बच्चे कांप जाते हैं और टेंस में हमेशा उलझे रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बस आपको यही बताऊंगा कि टेंस क्या होता है और टेंस की जानकारी हम कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए। मेरा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा टेंस की चर्चा है, टेंस की बात है, तो टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। तो काल का मतलब समय, यानी कोई भी घटना या कार्य किसी समय में घटित हो, इसका बोध जिससे हमें प्राप्त होता है उसी को हम टेंस कहते हैं। ये किसी कार्य या घटना के घटित होने की जानकारी देता है, तो उसी को टेंस माना जाता है। अब देखिए, टेंस में हम लोग सबसे पहला काम तो पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जानेंगे, हमने कई बार अपने इस यूट्यूब चैनल पर कई वीडियो अपलोड किया है टेंस का, जिसमें हमने सारी डिटेल जानकारी दी है। और आज की इस वीडियो में भी आपको डिटेल जानकारी शार्ट में दिया जा रहा है। डिटेल नॉलेज के लिए हमारे चैनल पर आप सर्च करें, हर टेंस की पूरी जानकारी मिलेगी। तो इसमें हम आपको पढ़ाएंगे केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। देखिए रूल, पहला काम है हो हूँ, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट। है हो हूँ को प्रेजेंट कहते हैं। और था थे थी, था थे थी को क्या कहते हैं? पास्ट। और गा गे गी को क्या कहते हैं? फ्यूचर। ये तीन चीज़ ध्यान में रखना है। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, फ्यूचर है। समझ में आया? और भूलने की अगर समस्या लग रही है तो आप तुरंत इसे नोट भी करते रहें। और एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, ये हमने टेंस की मुख्य पहचान बताया, अब मैं पहचान बताने जा रहा हूँ इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट की पहचान है ता ते ती या ये ई गा गे गी, माने एगी, एगा, एगे, इंगे। ठीक है ना? ये हमारे इंगा, एगी, इंगी, एंगे, यानी गाएंगे, जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, ये हमारी इंडेफिनिट की पहचान है। तो ध्यान से समझ लीजिए, अगर इन शब्दों के साथ ध्यान देंगे, अगर इन शब्दों के साथ है हो हूँ आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे राम घर जाता है, तुम पाठ पढ़ते हो, वे खाना खाते हैं, हम बाजार जाते हैं, सीमा पत्र लिखती है, तुम स्कूल जाते हो, तमाम बातें। ये अगर है हो हूँ के साथ आता है ताते थी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरी चीज़, अगर या ये ई के साथ, ये है हमारा, जैसे वह घर गई, वह पाठ पढ़ा, तुम खाना खाए, हम विद्यालय हम विद्यालय जाते थे या हम विद्यालय गए। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। या वह किताब पढ़ती थी, तुम खाना खाते थे, ये आ जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट का होगा। और मैं जाऊंगा, तुम खाओगे, वह पढ़ेगा, वह लिखेगा, ये किसका हो जाएगा?
फ्यूचर इंडेफिनिट का। समझ में आ गया। अब ध्यान देना है थोड़ा सा कॉन्टिन्यूअस की जानकारी। कॉन्टिन्यूअस ध्यान देंगे। कॉन्टिन्यूअस इंग्लिश सेंटेंस अगर है तो कॉन्टिन्यूअस की पहचान बाबू जान लीजिए आईएनजी है। ओके, अगर वर्ब में आईएनजी मिलता है जैसे गोइंग, रीडिंग, प्लेइंग, लिसनिंग, तमाम बातें अगर ऐसे मिलते हैं आईएनजी वर्ब में मिलता है तो एक निशाना लगाइए कि ये कॉन्टिन्यूअस है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ उलझन नहीं पैदा करने हैं। तो आप ये जान गए कॉन्टिन्यूअस इंग्लिश सेंटेंस अगर इसे मैं लिख दिया हूँ सीमा इज प्लेइंग ए फुटबॉल। ओके, तो हम पूछ लें आपसे कौन सा टेंस है तो आप देखेंगे यहाँ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। ध्यान देंगे वर्ब में आईएनजी तो ये क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस। और इज माने प्रेजेंट, इज माने प्रेजेंट, यानी ये सेंटेंस हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आ गई। इस तरह से आगे के हम सेंटेंसों की अगर चर्चा करें, अगर मैं कहता हूँ कि लिखा है आई एम प्लकिंग द फ्लावर्स, ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे आईएनजी जुटा हुआ है तो अभी ये कंटिन्यूअस हुआ। एम आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो ये बात आपके ध्यान में आ रहा होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इंडेफिनिट की पहचान कुछ इंग्लिश सेंटेंस का नहीं बताए, तो इंग्लिश सेंटेंस का कुछ आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इंग्लिश सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा या एस या ईएस वर्ब में जुटा होगा। ये दो चीज़ हमारे हैं अफर्मेटिव की पहचान। और उसके बाद इंडेफिनिट की एक पहचान और है डू या डज। अगर सेंटेंस में कहीं भी डू डज नज़र आ जाए तो आप उसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट देंगे। और अगर V1 या एस या ईएस वर्ब में दिखता है जैसे यू गो, मैं लिख दिया तो गो आपका फर्स्ट फॉर्म है, इसमें कुछ हमने ऐड नहीं किया है एस या ईएस, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो इसको आपसे पूछा जाए कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस का है, तो आप बताएंगे ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। ओके, अफर्मेटिव माने सीधा सीधा कोई जिक्र नहीं, नहीं तो निगेटिव प्रश्न पूछ लिया गया तो इंट्रोगेटिव, इतना ध्यान देंगे। तो ये चीज़ आपका हो गया। अगर लिख दिया मैंने सी रीड्स ए बुक, लिख दिया गया तो आपसे पूछा जाए कौन सा, आप देखेंगे इसमें यस जुटा हुआ वर्ब में, वर्ब पे फोकस करना है। तो अगर यहाँ हमको मिल गया तो यस या यस तो ये भी इंडेफिनिट। अगर मैं लिख दिया राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ आप देखिए डज आ गया तो भी इंडेफिनिट है। ओके, तो इस तरह से इंडेफिनिट की संभावना आप क्लियर कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत ना हो। इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे और भी। अब आपको पास्ट की बात मैं कर दूं, पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे, ध्यान देंगे। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है सिंपल दो ही, एक तो V2 जैसे राधा वेंट टू कॉलेज, तो यहाँ देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो राधा वेंट टू कॉलेज पास्ट इंडेफिनिट का हो गया अफर्मेटिव। जब V2 रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा।
और जहाँ डिड आ गया, डिड ध्यान देंगे, डू डज का पास्ट आता है डिड, तो ये भी पास्ट इंडिफिनिट की पहचान है। जैसे आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो, KNOW नो इंग्लिश। मान लीजिए मैंने कह दिया आई डिड नॉट नो टू इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं जानता। तो इस तरह से ये भी आपका डिड आ गया तो भी पास्ट इंडिफिनिट है। तो बात समझ में आ गई होगी। या मैं कह दिया डिड सी स्पीक, तो जब सहायक क्रिया डू डज डिड ये सब सेंटेंस के पहले आ जाएंगे तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। तो ये बात समझ में आ गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट और पास्ट दोनों का इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट की बात किया जाए तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता है। बिल या सेल केवल दिखे, बिल या सेल, यही कितना सेंटेंस में दिखे, यानी बिल के साथ बी वगैरह ना दिखे तो ये आपका फ्यूचर इंडिफिनिट होता है। फ्यूचर टेंस बहुत सीधा है। बिल सेल इसकी पहचान है इंग्लिश में, और हिंदी में गागे की पहचान है। ठीक है, जैसे आई सेल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, तो आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ सिंपल सेंटेंस में बिल लगता है। लेकिन जहाँ पर दबाव दिया जाए, धमकी दी जाए, ठीक है ना, तो वहाँ पर सहायक क्रिया उलट जाए। जैसे हमने लिख दिया ही, अब नियम के साथ ही के साथ तो बिल लगेगा, लेकिन अगर ही के साथ कहीं सेल लगा है, ही सेल ब्रीक, BREAK, ही सेल ब्रीक दिस चेयर, तो इसका मतलब ही सेल ब्रिक दिस चेयर माने वह कुर्सी नहीं, वह कुर्सी को अवश्य तोड़ेगा। ये धमकी दे दिया, दबाव। अगर बिल लगा होता तो अवश्य हम नहीं लिखते। इसलिए ध्यान देना है, ये नहीं कहना कि ही के साथ सेल लगा दिया तो सेंटेंस गलत लिखा गया है, ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो समझ में आ गया। और आई के साथ बिल लग जाएगा धमकी वाले वाक्यों में। तो इस तरह से आप इंडिफिनिट का क्लियरेंस के फ्यूचर। अब आपको मैं पढ़ाता हूँ कॉन्टिन्यूअस की जानकारी। कॉन्टिन्यूअस की बात करें, मैं अभी इसके पहले कॉन्टिन्यूअस की चर्चा किया भी था। तो कॉन्टिन्यूअस, देखिए कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग थोड़ा टेढ़ी है, इसको याद रखिए। कॉन्टिन्यूअस, UNTI, कॉन्टी NUOUS। देखिए कॉन्टिन्यूअस इंग्लिश में तो इसकी पहचान ING है। अगर वर्ब में ING मिलता है तो आप उस टेंस का नाम कॉन्टिन्यूअस देंगे, क्योंकि इज MR को प्रेजेंट कहते हैं। अगर इज MR के साथ ING नज़र आता है वर्ब में तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि वाज वेयर को पास्ट कहते हैं। अगर वाज वेयर के साथ ING नज़र आता है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे आई वाज गोइंग टू आगरा, यू आर रीडिंग अ बुक, सॉरी यू वेयर रीडिंग अ बुक। राम वाज गोइंग टू कॉलेज, सीमा इज राइटिंग, इज रहेगा तो प्रेजेंट हो जाएगा, ध्यान देना, सॉरी। सीमा वाज रीडिंग ए नॉवेल, ठीक है। यू वेयर लिसनिंग ए स्टोरी, दे वेयर गोइंग टू आगरा, शी वाज प्लकिंग द फ्लावर, द पियून वाज रिंगिंग द बेल। तमाम सेंटेंस अगर सहायक क्रिया इज MR है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, वाज बेयर तो पास्ट इंडिफिनिट, और अगर बिल बी सेल बी नजर आ गया, बिल बी या सेल बी, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, सॉरी ING आ गया, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस माना जाता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में आपको ये चीज़ बताया और आप इसे ध्यान से देखें और आपके समझ में भी आया होगा। और अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, एक एक लाइक हमारे जीवन के लिए अति
श्रेयस्कर होगा। इसलिए मेरी आपसे उम्मीद है लाइक करेंगे और आप शेयर भी कर दें। आज के लिए बस इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।